हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का शिवम कोचिंग क्लासेस में। आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 4.2। 4.2 में देखिए पहला प्रश्न है मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर आपको अब भाग करके दिखाना है। तो यहाँ पर पहला प्रश्न है 18x की x वर्ग y वर्ग को हमें भाग देना है ऋण 6xy से। ठीक है, तो हमें यहाँ पर भाग देने के लिए क्या करना होगा? हमें यहाँ पर भाग देने के लिए संख्याओं को अलग अलग करना होगा, उन्हें तोड़ना होगा। तो देखिए हम कैसे करते हैं। 18x वर्ग y वर्ग अपॉन ऋण 6xy। पहले तो हमें इस तरह से लिखना होगा। ठीक है, इसके बाद हम ऊपर वाली संख्या को तोड़ेंगे। 18 को हम 6 से भाग दे सकते हैं, इसलिए हम 18 को 18 ही रख लेते हैं। गुणा x का वर्ग है तो x को हम 2 बार लिखेंगे, गुणा y का वर्ग है तो y को भी 2 बार। अगर x की घात 3 y की घात 3 है तो उसे हम 3 बार लिखेंगे। यहाँ पर वर्ग है इसलिए हम 2 बार लिख रहे हैं। ऋण 6 गुणा x गुणा y। देखिए 6 से हम 18 को भाग दे सकते हैं। 6 तिया 18, तो हम इसे कट करेंगे। 6 एकम 6 और 6 तिया 18। तो यहाँ ऋण है, यहाँ पर धन है ना, धन ऋण। यहाँ उत्तर में हमारे पास ऋण 3 आएगा। 3/1 मतलब 3। यहाँ पर देखिए एक x है, ये एक x ऊपर का कटा, एक y है, ये एक y ऊपर का कटा। हमारे पास एक x और एक y बचा, तो ऋण 3xy। ये होगा हमारा उत्तर। ठीक है, उत्तर होगा ऋण 3xy। देखिए प्रश्न नंबर 2। प्रश्न दूसरा है ऋण 15x की घात 3, ऋण 15x की घात 3, y की घात कितनी है? y की घात 2, z को भाग देना है हमें ऋण 5x की घात 2 y z। इसे भी हम ठीक इसी तरह ही करेंगे। ऋण 15x की घात 3 y की घात 2 z बटे ऋण 5x की घात 2 y z। अब देखिए यहाँ ऋण दोनों में है तो ऋण पहले हम कट कर देंगे, है ना। इसके बाद 15 को हम 15 गुणा x गुणा x गुणा x, हमने 3 बार लिखा क्योंकि x की घात 3 है, गुणा y की घात 2 है इसलिए y को 2 बार, गुणा z बटे 5x गुणा x 2 बार, गुणा y गुणा z। यहाँ पर क्रॉस का निशान है, मल्टीप्लाई का, गुणा का निशान, और x को अलग अलग आप समझेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमने ऋण चिन्ह को पहले ही कट कर दिया था। हम चाहते तो उसे रहने देते, यहाँ भी कट कर सकते थे। ठीक है, यहाँ भी कर सकते हैं और इस पे भी कर सकते हैं। तो यहाँ 5 से हम भाग देंगे। 5 एकम 5, 5 तिया 15, फिर एक x ऊपर से एक x नीचे से। ठीक है, ये एक x नीचे से, एक x ऊपर से, एक y नीचे से, एक y ऊपर से, एक z नीचे से, एक z ऊपर से। समान मात्रा में हमें कट करना है नंबरों को। तो हमारे पास क्या बचा? 3, फिर x के बाद क्या बचा? y, 3xy। ये होगा उत्तर 3xy। ठीक है, प्रश्न नंबर 3 देखिए। तीसरा प्रश्न ऋण x की घात 5, ऋण x की घात 5 y की घात है 7 को भाग देना है ऋण x की घात 4 y की घात 5 से। ऋण x की घात 5 y की घात 4, सॉरी x की घात 4 है और y की घात 5 है। ठीक है, अब इसका भी एक सेम तरीका है, एक और तरीका है, वो भी मैं आपको आगे बताऊंगी अगले प्रश्न में। ऋण x की घात 5 y की घात 7 बटे ऋण x की घात 4 y की घात 5। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ऋण x गुणा x गुणा x गुणा x गुणा x 5 बार लिखा हमने। इसके बाद y को हम लिखेंगे 7 बार। y गुणा y गुणा y गुणा y 4 बार हुआ, गुणा y गुणा y गुणा y 1 2 3 4 5 6 7 बटे ऋण x गुणा x गुणा x गुणा x 4 बार, गुणा y गुणा y गुणा y गुणा y गुणा y 5 बार। ठीक है, अब ये ऋण चिन्ह पहले हम कट कर देते हैं। ठीक, एक x नीचे से, एक ऊपर से, नीचे से ऊपर से, नीचे से ऊपर से, नीचे से ऊपर से, हम लाइन से कट करेंगे। अब देखिए कितना बचा हमारे पास? एक x बचा, इसको हम यहाँ लिख लेते हैं x। y एक नीचे से, एक ऊपर से, एक नीचे से, ऊपर नीचे ऊपर
नीचे ऊपर, ये नीचे ये ऊपर, तो हमारे पास 2y बचा है। देखिए, तो इसको हम y की घात 2 y वर्ग लिखेंगे। हमारा उत्तर होगा xy वर्ग। ठीक है, आसान है ना। प्रश्न नंबर चौथा प्रश्न है 32 a की घात 4 b की घात 2 c को भाग देना है ऋण 8 ABC से, ऋण 8 ABC। अब यहाँ पर 32 a की घात 4 b की घात 2 c है हमारे पास। इसे हम लिखते हैं 32 a की घात 4 b की घात 2 c बटा ऋण 8 ABC। ठीक है, अब इसे हम भाग देने के लिए इसके अलावा एक और जो तरीका है वो बताते हैं। आपने घातांक पढ़ा होगा, पाठ घातांक में आपके पास जैसे आधार समान होते हैं और उनकी घात अलग अलग होती है और आधारों के बीच में गुणा का निशान होता है, तो आप उनकी घातों को जोड़ देते हैं। उसी तरह से अगर आधार समान होने पर बीच में भाग का निशान होता है तो आप उनकी घातों को घटा देते हैं। ठीक वही हमें यहाँ पर उपयोग करना है। यहाँ पर पहले तो हमें 32 और 8 को कर देना है, तो यहाँ 8 एकम 8 और 8 चौक 32। यहाँ पर ऋण 1 है, यहाँ पर 4 है, उत्तर आ गया ऋण 4। ऋण चिन्ह नीचे हो चाहे ऊपर हो, उसे हमें उत्तर में लगाना है, और अगर दोनों में हो तो वो धन हो जाएगा, ऋण धन हो जाएगा। यहाँ पर ऋण धन है इसलिए ऋण है, ऋण 4 हुआ। अब a की घात देखिए 4 है और यहाँ a की घात 1 है। अब यहाँ पर देखिए भाग हो रहा है तो घात आपस में घटेंगे, तो a की घात 4 ऋण 1 ये आपने लिखा। उसके बाद है b की घात गुणा b की घात 2 ऋण 1, फिर c की घात 1 ऋण 1। ठीक है, क्लियर हुआ आपको। घातों को हमने यहाँ पर घटा दिया है। अब उत्तर क्या आएगा हमारे पास, ऋण 4 a की घात 3 b की घात 1 और c की घात 0। तो c की घात 0 है, मतलब शून्य को हम जब किसी की घात 0 होती है तो उसकी वैल्यू 1 हो जाती है। तो यहाँ पर ऋण 4 a क्यूब a की घात 3 b गुणा 1, c की जगह पे आ जाएगा क्या 1, तो इसे हम लिखेंगे ऋण 4 a क्यूब b। उत्तर होगा ऋण 4 a क्यूब। इसी तरह से देखिए, ठीक है, पांचवा प्रश्न 28 a की घात 4 b की घात 6 c की घात 8 को भाग देना है ऋण 7 a की घात 2 b की घात 4 और c की घात 6 से। देखिए यहाँ इतने बड़े बड़े शब्द, इतने बड़े बड़े अंक है, इसमें घात इतनी ज़्यादा है, हमें देखकर लगता है कि ये कैसे हल होगा। तो हमें बहुत आसानी से इस विधि से हम हल कर सकते हैं। हमें यहाँ पर घातांकों के नियम का उपयोग करना होगा। तो यहाँ पर देखिए 28 a की घात 4 b की घात 2 c की घात 8 बटे ऋण 7 a की घात 2 b की घात 4 c की घात 6 को हमें भाग देना है। तो 28 को हम पहले भाग देते हैं 7 से, 7 एकम 7, 7 चौक 28, 7 एकम 7 चौक, यहाँ ऋण 1 है तो उत्तर आ जाएगा ऋण 4 गुणा a की घात। अब a की घात क्या आएगी, यहाँ पर देखिए भाग हो रहा है, तो भाग होने से घातांक जो है वो घट जाएंगे, घात घट जाएंगे। a की घात 4 ऋण 2 गुणा b की घात 2 ऋण 4, यहाँ पर b की घात 6 है, सॉरी यहाँ पर b की घात है 6, b की घात 6 ऋण 4 गुणा c की घात 8 ऋण 6। ठीक है, अब ऋण 4 तो वैसे का वैसे ही आ जाएगा। इसके बाद क्या आएगा, a की घात गुणा a की घात 2 गुणा b की घात 2 गुणा c की घात 2। इसे हम लिखेंगे क्या, उत्तर ऋण 4 a की घात 2 b की घात 2 c की घात 2। तो ये हुआ उत्तर ऋण 4 a की घात 2 b की घात 2 c की घात 2। ये हुआ हमारे इस प्रश्न 5वें का उत्तर। आज के इस वीडियो में बस इतने ही प्रश्न, बाकी के प्रश्नों को अगली प्रश्नावली को हम देखते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू।